एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों की दिवाली नहीं है, पर क्या होता है रिश्तेदार में जब त्यौहार आते हैं ना, जैसे कि दिवाली या होली हो गई, तो होली में हम लोग रंग तो नहीं लगाते, पर दीपावली में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो वो चीज़ तो ज़रूरी होती है। तो बच्चे हैं तो बच्चे नहीं मानते, इसलिए वो अपने लिए थोड़े बहुत पटाखे लेकर आए हैं। पटाखे भी फोड़ेंगे, तो बस सभी पटाखे फोड़ रहे तो बच्चों का मन करता ही है, तो इसलिए वो बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। और मार्केट गई थी मैं, तो बच्चों के लिए पटाखे लाई थोड़े बहुत, तो अपने लिए घर का जो सामान होता है थोड़ा बहुत वो लेके आ गई, क्योंकि आजकल जैसे कि दिवाली में बाज़ार बहुत ज़्यादा सजा धजा रहता है और सामान आराम से मिल जाता है सारा सामान, जैसे कि फ्लावर पॉट हो गए या फ्लावर। तो बस मुझे फ्लावर चाहिए थे, तो मैंने सोचा दिवाली के दिन ही मुझे फ्लावर मिल सकते हैं, तो मैं फ्लावर लेकर आई थी। तो आपको दिखाती हूँ मैं कौन से फ्लावर लेकर आई हूँ। तो ये चार छोटे छोटे पॉट हैं, दिखने में इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो मैंने कहा इनको ले ही लेती हूँ। तो ये चार छोटे छोटे फ्लावर पॉट ला रखी हूँ। ये है ब्लू कलर का, ये ग्रीन, और ये येलो में है, और ये पिंक में है, और देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और दूसरा ये लाई हूँ, जो मेरा बाहर फ्लावर पॉट स्टैंड है ना, उस पे फ्लावर नहीं था, तो मैं ये वाला फ्लावर लेकर आई हूँ पिंक कलर का। कुणाल को पिंक कलर अच्छा लगा, तो उसने कहा मम्मी ये वाला ले लो। तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको लगा के दिखाती हूँ मैं। और ये इस तरीके का है, सॉरी ये लगाने के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो आप देखना कितना प्यारा लग रहा है ये कलर भी, क्योंकि फ्लावर पॉट काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। और आपको पता ही है कि मेरी सारी वीडियो में फ्लावर पॉट रहता है, पर खाली रहता है। तो कभी कभी मैं बाहर से जो प्लांट है उसके ही पत्ते लगा देती हूँ, और नहीं जब उसके पत्ते सूख जाते हैं तो फिर ये खाली ही रहता है। तो आज दुकानों में आप सभी को पता है कि बाज़ार में कितना मतलब क्रेज़ चल रखा है आजकल दिवाली के उससे। तो बस ये फ्लावर लेकर आई, जो ये स्टैंड है, तो इसकी शोभा भी बढ़ गई है इस फ्लावर को लगा के। और एक दूसरा भी लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। दूसरा कौन सा वाला है, ग्रीन वाला। ये है जो ये दूसरा है ग्रीन कलर का, और ये है पत्ते में है, जैसे पत्तेदार है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। कि इसमें मैं इस वाले स्टैंड में ज़्यादातर पत्तेदार वाला ही लगाती थी, तो मुझे देखने में अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा एक फ्लावर ले जाती हूँ, एक मतलब पत्तियों वाला ले जाती हूँ, जो मतलब सही लगेगा देखने में, चेंज करने के लिए भी हो जाएगा। बस इसलिए मैं ये अलग अलग तरीके का दो पॉट ले आई, सॉरी 2 फ्लावर ले आई, एक पत्तीदार वाला और एक ऐसे फ्लावर में। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये है पत्ते वाला, और देखने में भी सुंदर लग रहा है। मतलब स्टैंड हो तो उसमें कोई सा भी आप फ्लावर लगाए या पत्तेदार वाला, और कुछ भी लगाओगे ना, वो देखने में सुंदर ही लगेगा। तो मुझे तो दोनों ही बेस्ट लगे, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। साथ में मैं एक मतलब ये तो मेरा छोटा बेटा है, वो अपने लिए पैंट ले आया था, क्योंकि उसे पैंट चाहिए थी। अब जब वो आता है ना, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो कराते ही हैं बच्चे, तो मानते ही नहीं है। और कपड़े तो उसके एक तरफ से शौक टाइप का हो गया। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये भी कल परसों में आ गया था। और ये है लगाने के लिए दीवार पे, इसको वॉल पे इस तरीके से लगा देंगे। और इसका यहाँ पे स्टैंड भी है, तो इसे यहाँ पे कील से पिनअप करने पड़ेंगे, तब जाके ये जो मैंने छोटे फ्लावर ले रखे हैं ना, ये वाले, ये इसके लिए लिए हैं कि ये 4 का स्टैंड है, तो 4 स्टैंड आएंगे ऐसे ही, 1 2 और 3, ये 4 ये हैं छोटे वाले इसमें लगाने के लिए। तो इस तरीके से ही लग जाएगा। तो इनमें ये छोटे छोटे जो फ्लावर मैंने लिए हैं वो उसमें रख दूँगी, तो देखने में भी अच्छे लगेगा तब। पर अभी मैंने कंप्लीट तरीके से बनाया नहीं है और वॉल पे लगाया नहीं है। जब लग जाएगा मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी।
तो चलिए गाइस, ये सामान जो भी मैं लेकर आई हूँ और जब मैं इनको लगाऊंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। और उसके बाद जो काम रह गया है मेरा, मैं उनको कर लेती हूँ। और इस सुबह मैंने ये रावत जी का पिल्लो है, इसका कवर धोया था, वो अभी लगाया नहीं है और इसी तरीके से है। तो इसमें मैं कवर लगाऊंगी और बेडशीट भी बिछा दूंगी। तो इसमें मैंने सामान निकाल के रखा था कि कवर लगाने हैं, बेडशीट बिछानी है। और यहाँ मेरे छोटे बेटे का जो सामान है, बैग, वो ऐसे ही रखा हुआ है। और कुछ कपड़े हैं यहाँ पे इस तरीके से उसने बैग के ऊपर ही रखे, क्योंकि बार बार वो निकाल रहा है, पहन रहा है, तो वो वहीं पे रख दे रहा है। वो हम अपने कपड़ों को इस तरीके से रखता है ना कि मम्मी और के साथ मिक्स ना हो जाए। तो चलिए गाइस, पहले जो भी सामान फैला हुआ है और घर की जो मतलब काम रह गया है उनको पूरा करते हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, अब फटाफट से कर लेती हूँ। बेडशीट में बेड में बेडशीट लगा देती हूँ और पिल्लो में कवर लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग में ये सब मैंने धोए थे ना, तो वो सूख तो गए हैं, पर बेडशीट तो मैंने चेंज करनी है। क्योंकि जितने भी कपड़े थे सब तय लगा के मैंने अलमीरा में रख दिए हैं। क्योंकि अगर वो कपड़े तय नहीं लगाती ना तो पूरे रूम में मतलब कपड़े फैले ही रहते। क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बेडशीटें भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब जो चादरें थी ना, पूरे रूम की सारी चादरें मैंने धो दी थी यार। तो बस यहाँ पे जो भी चादर मैंने इस पर बिछाने के लिए निकाली है, सिर्फ वो ही रखी है बाहर। और बाकी कवर थे जो पिल्लो के, वो रखे हैं। हाँ, जो रावत जी का पिल्लो है उसका कवर धो के अब सीधा डायरेक्ट लगा दिया है। क्योंकि वो एक सिंगल पिल्लो है और उसका कवर भी सिंगल ही है, तो उस वजह से धो के और वापस से मुझे उस पर लगाना पड़ता है। तो चलिए, इसमें फटाफट से बेड में बेडशीट लगा दी है मैंने और इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और कल मेरे छोटे बेटे कुणाल ने अपने स्कूल जाना है देहरादून में, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से अपने काम निपटाती हूँ। और उसके बाद उसकी जो पैकिंग है ना बैग की, उसके कपड़ों की, वो करनी है मुझे। और उसका बैग पूरा सेट करना है। तो यहाँ पे जो उसके कपड़े उसने रखे हुए, जो जो ले जाने हैं, वो सब यहीं पे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा पहले जो जो सामान उसे नहीं चाहिए उन्हें साइड करना है, और जो जो उसने ले जाने हैं उन्हें बैग में पैक करना है। तो चलिए, जो बैग वो लेकर आया था वो मैंने चेंज कर दिया है उसको। उस पे से कपड़े जो चाहिए थे उसे, मतलब वहाँ के गेम्स वाले, वो रखे हैं। और कुछ स्वेटरें रखी हैं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए कुछ गर्म कपड़े भी रखे हैं और कुछ फुल बाजू के कपड़े रखे हैं। और जो गेम्स के हैं वो भी रख दिए हैं। और जो ये वाला बैग है, इसमें उसके धोने वाले जो कपड़े हैं उनको साइड कर लूँगी, क्योंकि ये बैग भी धोना है और स्कूल बैग भी इसी में रखा हुआ है। तो सभी जो भी इसमें है सामान उनको धो दूँगी और इसमें थोड़े बहुत उसके गर्म कपड़े भी रख दूँगी। क्योंकि वो 3-4 महीने में आता है और उसके बाद तो जैसे अभी चल रहा है ये नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो इसलिए ये जो दूसरा बैग है उसमें मैंने सोचा उसके और थोड़े 2-4 गर्म कपड़े और रख दूँगी। तो चलिए, फ़िलहाल अभी उनको धोने के लिए मैंने रख दिया है। और दोनों बैग, स्कूल बैग भी और जो वो बैग है, उनको पहले धो दूँगी। और ट्रॉली बैग जो है वो मैंने पैक करके रख दिया है, क्योंकि वो फर्स्ट बार दे रही हूँ मैं उसे, तो इसलिए वो धो धा के मैंने रखा हुआ था, तो वो मैंने उसके लिए पैक कर दिया है। क्योंकि इस बार उन्होंने जाना है मणिपुर खेलने के लिए, और जिसके लिए उसको वहाँ कपड़े भी ले जाने पड़ेंगे, गर्म कपड़े। तो इसलिए मैंने उसको ट्रॉली बैग भी अलग से दिया है, ताकि जो ज़रूरत का सामान होगा वो उस पर लेके जा सकता है मणिपुर। तो बस इसलिए इस बार 2 बैग मैं उसके लिए पैक कर रही हूँ। तो चलिए, बैग पैक कर दिया है और जो धोने का सामान है वो बाथरूम में रख दिया है। और उसके बाद ड्रेसिंग शीशे को भी मैंने अपना अच्छे से क्लीन किया है। और जितना भी सामान था उसमें एक्स्ट्रा, उनको उनकी सही जगह पे लगाया है, ताकि जो मेरा ड्रेसिंग शीशा है वो साफ़ सुथरा रहे और पूरा ऑर्गेनाइज रहे। अगर रूम में एक भी जगह मतलब ऐसी ही रहती है ना, तो बिल्कुल भी पूरा घर बेकार ही दिखता है और ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। इसलिए सब जब हम घर की साफ़ सफाई करें तो पूरे तरीके से हमें करनी पड़ती है। तो चलिए, रूम की तो क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गई है। उसके बाद आई हूँ सीधा किचन में। और किचन में आते ही मैंने पहले सब्जी चढ़ाई, और सब्जी लौकी की सब्ज़ी बना रखी है आज। और पहले लौकी की सब्ज़ी गैस पे चढ़ा दी थी मैंने। और उसके बाद लोग दिवाली के दिन आए ही जा रहे थे, क्योंकि दिवाली थी तो लोग प्रसाद बांटने आते ही हैं। तो हम लोगों की तो दिवाली नहीं थी, तो रिटर्न करना मुश्किल था, तो इसलिए
वो ला रहे थे और उन्हें सबको पता था कि इनकी दिवाली नहीं है, तो बस उन्होंने प्रसाद दे के जा रहे थे। और जो बुज़ुर्ग थे उनको मैंने चाय पानी के लिए बिठा दिया था, और जिस वजह से थोड़ा सा हमको लेट हो जा रहा था बार बार, तो इसलिए किचन की हालत ऐसी हो गई थी ना, जो सामान जहाँ था वो वहीं रह गया था, इसलिए मेरा काउंटर टॉप जो था वो फुल भर गया था और क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो बस जैसे ही मैं मतलब जो लोग आ रहे थे वो चले गए थे, तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग करी, और जितना भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान था वो सब उनको उनकी सही जगह पे रखा, और उसके बाद काउंटर टॉप में गीला कपड़ा मार के उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो जो बर्तन कंडी में थे उनको फटाफट से स्टैंड में लगा दूँगी, और उसके बाद जो बर्तन सिंक में है पहले उनको धो लूँगी, उसके बाद ही रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि अगर सिंक में बर्तन रहते हैं ना, तो बाद में खाने के बाद और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो जो दूध के बर्तन हैं, चाय के बर्तन हैं, उनको पहले धो के साइड कर दूँगी ताकि बर्तन मेरे लिए कम हो जाए। और अगर बर्तन ज़्यादा रहते हैं ना सिंक में, तो धोने में खुद को ही परेशानी होती है, इसलिए मैं जो चाय के बर्तन होते हैं या दूध के बर्तन होते हैं ना, उनको पहले ही धो देती हूँ। और दूध के बर्तन तो सुबह भी मुझे बहुत हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े, जैसे दूध की बाल्टी हो गई, ये दूध का डब्बा हो गया, और एक डोलची और है वो भी, तो इसलिए मैं उनको पहले ही धो देती हूँ, और चाय के बर्तन तब धोती हूँ। नहीं तो बर्तन तो जितने भी रहें, पर सिंक इतना भरा रहता है और बर्तन धोने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी खाने से पहले जो भी बर्तन है पहले उनको साफ़ कर दें, उसके बाद ही आप और बर्तन धोएं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए हैं, और उसके बाद अपने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सिंक हमें कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सिंक 2-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा ना, और अगर उसकी क्लीनिंग नहीं होगी तो उसमें से स्मेल आने लगती है, बैक्टीरिया पनपने लगता है। तो इसलिए बर्तन धोने के तुरंत बाद सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दें, साफ़ कर दें, और आप चाहे तो उसमें सूखा कपड़ा मार के उसको ड्राई कर सकते हैं। तो बर्तन सब धुल गए थे, उसके बाद मैंने अपने पूरे किचन की क्लीनिंग जो थी वो सब कर दी थी, और किचन को बिल्कुल चमका दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर से बुलाया, क्योंकि जो थोड़े बहुत पटाखे मैं लाई थी वो फोड़ रहे थे, तो वो भी आ गए थे, और सबके लिए रोटी बनाई, सबने रोटी खाई, और उसके बाद लेट गए थे, क्योंकि दिवाली थी नहीं हमारी। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग का डे है, और सुबह उठते ही फटाफट से चाय पानी पीने के बाद लग गई है मेरी झाड़ू। घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद फटाफट से झाड़ू लगा दी है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।